अम्मा अब तो ब्लड प्रेशर ठीक है ना? हाँ, काफी बेहतर है। दवा से फर्क पड़ा है। तो अब मैं भी जाऊं अपने कमरे में? कमरे में कवालियां हो रही हैं जो तुझे जाना जरूरी है? कभी माँ के पास भी बैठ जाते। अम्मा मैं भी थक गया हूं, सोऊंगा। सारा सारा दिन तू सोया रहता है। हो, वैसे भी कल कौन सा तूने रईस की तरह ऑफिस जाना है? रईस से याद आया बेटा, ये रईस को क्या हो गया है? मेरे तो बिल्कुल ही खिलाफ हो गया। मैं जो भी बात करती हूँ वो उसकी नफी करता है। वो तो हमेशा से ही लोगों का हमदर्द और अपनों का दुश्मन रहा है। कसम से अम्मा, अगर आज आप मुझे ना रोकती ना तो मैंने उसे एक लगाई देनी थी। खबरदार, किसी औरत के पीछे अगर भाई से तू लड़ा ना तो बख्शूंगी नहीं तुझे मैं। तो सिर्फ तुम्हारी दिलजोई कर रहा था। देख नहीं रही थी कैसे बदतमीजी कर रहा था वो आपसे? वो रईस नहीं, तेरी बीवी की जबान थी। यकीनन उसने कोई अमल कर दिया है मेरे घर पे। सभी आपस में लड़ रहे हैं, हर बंदा लड़ रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। रहने दो अम्मा, वो कोई जोगी नहीं है। वैसे ही रईस की बीवी उसका दिमाग खराब करती रहती है। वो भी जितनी जमीन में है ना उतनी ही ऊपर है। मगर आजकल वो भी रईस से तंग नजर आ रही है मुझे। और सारी कारस्तानी जो है ना उस तानी की है जिसे हमने गले में ढोल की तरह लटकाया हुआ है। वैसे अगर तू गुल को मना ले कि वो अपना मकान नोमी के नाम कर दे और उसकी माँ को पता भी ना चले तो फिर बात बन सकती है। उसके कान में तो मैंने बात डाली है कि वो ऐसा ही करे। क्या बोली? अभी तक तो कुछ नहीं कहा। तो फिर जाके बात कर उससे मर्द की तरह और अपनी बहन का हक मांग जिस पे वो कब्जा जमा के बैठी हुई है, वो भी नाजायज। चलो ठीक है, मैं करता हूँ उससे बात। शुभ खैर। जाना बच्चा। क्या ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कितने बड़े बुद्धू से शादी की है मैंने। इतना कोई घाटे का सौदा करता है? हर बार आप ही नुकसान उठाएंगे। ठीक है भाई, तुमने भी जो कहना है तुम भी कह लो। सुनते हैं आप मेरी बात का कोई असर होता है आप पर? और क्या क्या राज छुपा रखे हैं मुझसे? सुरैया खुदा गवाह है, मैंने सवाए इसके तुमसे आज तक कुछ नहीं छुपाया, कभी भी। ये भी क्यों छुपाया मुझसे? इतना खसारे का सौदा कर लिया, अपना हक ट्रे में रखकर अपनी बहन को दे दिया। अरे भाई तो तुम ही बताओ ना, क्या करता मैं उस वक्त? तुमसे शादी होने वाली थी, तुम्हें इम्प्रेस करना चाह रहा था, सोचा था कि प्लॉट के जो पैसे आएंगे उनसे कोई काम कर लूंगा और बाकी हनीमून पे लगा दिए। उन पैसों की बात नहीं कर रही हूं मैं, इस घर की बात कर रही हूं। पैसे भी ले लेने चाहिए थे और घर भी अपने नाम करवाते। अरे भाई कैसे कर सकता था मैं ऐसा? प्लॉट के कागज मुझे इस शर्त पे मिले थे कि इस मकान में जो मेरा हिस्सा है मैं उससे गुल के हक में 10 बरदार हो जाऊंगा, कभी दावा नहीं करूंगा। अच्छा, और अगर आपकी अम्मी जान ने हमें घर से निकाल दिया तो? खुद हाथ कटवाए आपने अपने। सुरैया ऐसा नहीं है, वो लोग नहीं हैं ऐसे भाई। और मुझे लगता है कि जो मकान है ये भी सिर्फ कागजात की हद तक गुल के नाम है। वरना तुम ही बताओ, वो पहले भी तो अपना प्लॉट मुझे दे चुकी है ना।
वो नहीं मांगेगी मुझसे कभी अपना हिस्सा। हवाई किले बनाने की जरूरत नहीं है नोमान साहब। जितनी नफरत आपकी अम्मी के दिल में मेरे लिए भरी हुई है ना, उतनी ही नफरत आपकी बहन के दिल में भी भरी हुई है। अरे वो क्यों चाहेंगी कि मेरा भला हो? कुल नहीं ऐसी। मैं करूंगा उससे बात, कुछ नहीं होता, मना लूंगा उसको मैं। अम्मी की कॉल आई थी, मना कर दिया उसने। अरे टस से मस्ती हो रही है वो। बात करेंगे आप? कर ली बात। पछता रही हूं मैं आपसे शादी करके। इंसान को ना अपने मयार के हिसाब से शादी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या बात है, बड़े सुस्त लग रहे हो? सोए नहीं क्या ठीक से रात को? मैं काम की और नींद की टेंशन सवार रही सारी रात। अबू कहाँ है? उठे नहीं अभी? वो तो कब के उठ गए। वो नौशी और रजा भाई को स्टेशन छोड़ने के लिए गए हैं। क्यों अचानक? उनका तो 1-2 दिन रहने का प्लान था। हाँ रहना तो था, लेकिन पता नहीं क्यों रजा भाई जब सो के उठे तो बड़े बेचैन से थे और उन्होंने जाने की रट लगा दी। कहने लगे कि मेरा बुलावा आ गया। चले, इंसान को वैसे भी बीमारी में अपनों की याद आती है। अपने कौन? उनका तो नौशी के सिवा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। खैर, दरअसल रजा भाई कभी निकले नहीं ना अपने शहर से इस तरह, तो हो सकता है इसी वजह से उनका दिल यहाँ ना लगा हो। उनका जो मकसद था वो भी तो पूरा हो गया था। कल डॉक्टर को दिखा दिया था। हाँ, लेकिन मुझे वो नौशी बहुत अच्छी लगी। नटखट सी लड़की, बड़ा दिल लगा मेरा उसके साथ। अभी आपको तो हर कोई पसंद आ जाता है बहुत जल्दी। अब ये देखिए, वसीम की कॉल आ रही है, नाश्ता भी नहीं करने देगा। अरे ये लड़का ना तुम्हें ढंग से कुछ खाने पीने नहीं देगा। खा लो, अच्छा जूस पी लो। हाफिज, मैं जा रहा हूँ। लड़का हमेशा हवा के घोड़े पे सवार रहता है। मैं तो कहता हूँ गुल को किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। कितनी कमजोर हो गई है, कोई दवाइयाँ शवाइयाँ खाएगी तो सेहतमंद हो जाएगी। क्यों भाई, ये ऐसा कौन सा दुनिया का अनोखा काम करने चली है जो हम इसे अभी से डॉक्टर के पीछे ले जाते फिरे? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। डॉक्टर के पास ले जाओ, माले मुफ्त दिले बेरहम। आपको कौन सी डॉक्टर की फीस देनी पड़ेगी, वो भी मेरा शौहर ही देगा। अम्मा समझा लें इसे, बहुत जबान चलाने लगी है। मैंने कुछ कह दिया ना इसे तो फिर रोती रहेगी। अरे तो कौन सा तुम्हारे घर से खर्चा आ रहा है हमारे घर का? मेरे शौहर ने दोनों बच्चों को कारोबार खुलवा के दिया था। अकेले रईस का नहीं है सारा कारोबार। समझ में आया तुम्हारी? सब जानती हूँ मैं, सब। हाँ जी, 5 साल पहले 5 लाख से मेरे शौहर ने दिन रात गधों की तरह काम करके ये घर कारोबार बनाया। किसका हिस्सा? नहीं, ये औरत इस तरह नहीं मानेगी। मैं तुझे उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी। समझ में आई? अभी बुलाती हूँ उसको मैं। जब देखो घर में फसाद फैलाती रहती है, शुरली आके बताती यूं करती रहती है मुझे। जा। ख्वाब है आपका और ये ख्वाब ही रहेगा। आपको क्या लगता है आप मुझे और मेरे शौहर को लड़वा कर मुझे मेरे मायके भिजवा देंगी? गलत फहमी है आपकी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा है और मैं देखती हूँ मुझे मेरे मायके कौन भिजवाता है। जबान देखी है आपने इसकी? मैं इसकी जबान देखना ठीक करवाऊंगी। बढ़िया ही वहां से जी मेरे घर रहते हैं। इससे बेहतर तो गुल है, कम से कम किसी को कुछ कहती नहीं है। अरे ये तो गुन्नी मीसनी है। इसको तो पता ही नहीं चलता अंदर क्या है और बाहर क्या है। आप लोग अपने लड़ाई झगड़ों से मुझे दूर रखें तो बेहतर होगा।